राजेश वर्मा जी हमारे बीच हैं। अर्पित से आग्रह करते हैं आए और उनका स्वागत करें। राजा मंच के पास आए। डॉक्टर एसपी तिवारी जी कुलपति व्यस्तता में थे। हम बहुत सारी कामना लिए और मंगल कामना लिए, चूँकि उन्होंने डॉक्टर सुनील नायक जी को भेजा, उनका आतिथ्य हमें मिला। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। हम निवेदन करते हैं कि अंकित मंच पर आओ और शुक्ल परिवार की ओर से, अरुणोदय परिवार की ओर से उनका पुष्पमालाओं से स्वागत करो। पुष्पराज हो गया। यह मंच सुशोभित हुआ है आपके सानिध्य से, आपकी उपस्थिति से। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सुनील नायक जी, हम आपका सम्मान करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आपके स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं। अभिषेक आप जाएं और पुष्पमाला से उनका स्वागत करें। गति को बनाए रखें और कौन बच्चे अब एक ऐसे किरदार को बुलाना चाहते हैं जो बचपन से लेकर आज तक मधोसी में पूरे समर्पण के साथ एक आज्ञाकारी स्वरूप लिए अपने पिता को, जो जी पिताजी के नाम से बुलाते रहे, जी माताजी के अलावा दूसरी चीज नहीं जान पाए, सनई जिम्मेदारी के लिए संघर्ष के साथ साथ खुद को सजाया सवारा, अंतः में स्थापित किया वो परम स्नेह। और सबसे बड़ा जो जादू था, सबने सुना होगा कि जिह्वा और जिगर, जीभ और दिल, जिह्वा और जिगर का जो संतुलन है वही रिश्तों को संजीवनी देता है। ये एक परम मंत्र को साधते हुए, अपनी जिह्वा और अपने जिगर को संभालते हुए जो रिश्तों को प्राण दिए, उस प्राण के स्वरूप में यह मंच बसा, यह चीजें बनी अपने माता पिता की याद में, जिन्होंने 29 वर्ष पूर्व 7-8 मित्रों के साथ और सत्येंद्र चाचा जी के सानिध्य में, अखिलेश शुक्ला जी सानिध्य में इस स्वरूप को सजाया और आज धीरे धीरे कारवा जुड़ता गया। आप सब बहुत सारे लोग 29 वर्षों से हमारे साथ हैं। शहर की कलम हमारे साथ है, जिनको पुरस्कार के रूप में उनके अंदर एक विश्वास जगाने वाली है परंपरा प्राप्तकारों की, हम प्रारंभ कर पाए। हम चाहते हैं आप इधर आए, हमारे अतिथि जो इधर बैठे हुए हैं। ये मंच एक मंदिर सा है, आप सब इसकी मूर्त हो,
सचमुच आप सब बहुत खूबसूरत हो। मैं आवाज दे रहा हूं आशीष को, आए और स्वागत भाषण कर। सम्मानीय मंच, यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को मैं इतनी व्यस्तम समय में पत्रकारों के लिए समय निकालने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस भौतिक दुनिया में बहुत व्यस्तम क्षणों में किसी पत्रकारों के कार्यक्रम के साथ साथ जो इस दुनिया में जो लोग नहीं हैं उनके लिए आदमी समय निकाल के आ रहा है, मैं यह ऋण इन लोगों का कभी नहीं चुका सकता। आप लोग, बहुत सारे लोग ये बात को अच्छे जानते हैं कि लगभग 28 वर्षों से यह कार्यक्रम 20 फरवरी 3:30 बजे का टाइम रहता है, 4 बजे हम लोग चालू करते हैं और इस वर्ष भी ईश्वर के आशीर्वाद से हम समय पर कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। आप लोग आए, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और आप लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि हम पत्रकारों की हौसला अफजाई के लिए आप लोग समय निकालते हैं, यह हम लोग के लिए गौरव की बात है। और ऐसा कहा जाता है कि बाहर आदमी को कितना सम्मान मिले वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है यदि आदमी के घर के लोग उसको सम्मान नहीं देते। इसलिए हम पत्रकार लोग पहला ऐसा मंच है कि पत्रकार का सम्मान करता है और जो अखबारों के संपादक रहते हैं वह अपने आने वाले पौधों का चयन करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो मेरा मानना है इस मंच से जब पत्रकार सम्मानित होता होगा तो उसका परिवार वह गौरवशाली महसूस करते होंगे कि उनको उनकी बरादरी के लोग भी चाहते हैं और सम्मान करते हैं। जमाने की बहुत संस्थाएं सम्मान करती हैं, लेकिन घर का सम्मान पाके हमारे पत्रकार गौरवान्वित होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि यह सिलसिला तन अनवरत चलता रहे और आप लोग मेरे इस कार्यक्रम में आए इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण तिवारी जी को आवाज देते हैं। स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपके आभार से, आपकी मनोदशा से हम वाकिफ़ हैं। यही मंच है, आप लोग हैं। एक समय था जब आशीष के प्रखर मुख से 2 शब्द भी नहीं निकलते थे, पर धीरे धीरे गला भर जाता था और वो बोल ही नहीं पाते थे। अब जैसे जैसे आपका साथ मिला, समय निकला और अब आशीष हमें इस बेहतरीन आयोजन में स्वागत भाषण के रूप में ये प्रवचन दे पाते हैं। और इस मंच से, इस परिवार से प्रारंभ से जुड़े पूर्व मंत्री शहर के लिए, वकील मेरे लिए और सबके सब कुछ सबके लिए, पर इस मंच के प्रारंभ में ही जुड़े श्री शरद जैन जी आ गए। हम स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। इस अभिनंदन को भी हमेशा की तरह वो मना करते हैं कि मेरा नाम अभिनंदन और स्वागत में नहीं, मेरी ओर से किया करो। आज जैन साहब हमारे साथ हैं, चाचा के साथ के परिचय हैं। शरद जैन हैं, सबसे बड़े अखिलेश शुक्ल जी हैं। हम दिनेश यादव जी का भी स्वागत करते हैं, बैठे। और एक दूसरा स्वरूप इस आयोजन का, जो हमारे अतिथि आएंगे हम उनका सम्मान करते जाएंगे। ये परंपरा है और बहुत साधारण सी परंपरा है। अभी हम अब आवाज दे रहे हैं, आप भी तैयार रहें मनीष जी। इसके बाद हम जिन पत्रकारों का सम्मान करने जाएंगे, एक उद्बोधन होगा, पृष्ठभूमि बता दूं, एक उद्बोधन होगा, फिर एक पत्रकार का सम्मान होगा। हमारी इस पटल पर, यश भारत पर, वो उनकी पूरी जीवन समझाया जाएगा, उनकी यात्रा समझाई जाएगी। इसको हम उसी रूप में लेते हैं और आवाज दे रहे हैं शहर के सबसे, प्रदेश के सबसे, हम सबके सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर परिमल स्वामी, जिनका आशीष के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है, बढ़ती हुई गढ़ती हुई तबीयत को सबसे पहले यदि प्रॉपर डायग्नोस किसी ने किया और आदेश किया कि आशीष गो टू दिल्ली फॉर ट्रीटमेंट, that person name is Parimal Swami. Salute to that person because we are with Ashish Shukla. Please आए अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच, सारे पत्रकारगण जिन्हें आज सम्मान प्राप्त हो रहा है,
वो सारी बहनें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सम्मान पाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, देवी और सज्जनों, माननीय शरद जैन साहब भी। तो आशीष जी से मेरा परिचय एक मरीज के रूप में हुआ, फिर वो एक मित्र बने और सहयोगी बन गए। जब आशीष ने, पहले भी मैं इस कार्यक्रम में पहले कई बार शिरकत कर चुका हूँ, पर इस बार आशीष ने आग्रह किया कि मुझे मंचासीन होना है। थोड़ी सा संकोच तो था, पर आशीष के आग्रह के आगे मेरी चली नहीं और मैं आज आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में मैं जानता हूँ, लगभग ये मेरे ख्याल से 29वां प्रकल्प है इस प्रोग्राम का, और ये अपने देश में होने वाले कुछ अनूठे प्रोग्राम में से एक है, जिसमें पत्रकारों को, पत्रकारिता से जुड़ी हुई एक संस्था चुने हुए पत्रकारों को, जिनका चयन भी यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं, उनको सम्मानित करती है। जैसा आशीष जी ने पहले ही कहा कि अगर हमारी बिरादरी ही हमें सम्मानित करती है, उससे बड़ा संतोष किसी चीज़ में नहीं मिलता। दूसरे लोग हमें सम्मानित करते रहें, हमारे काम की प्रशंसा करते रहें, पर जब एक बार हमारा समाज, हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो बिरादरी है, वो हमें जब सम्मानित करती है तो वह संतोष सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। जैसा आशीष ने मुझे बताया कि जो महाकौशल के पत्रकारिता के पुरोधा हैं, वो इन्हीं पत्रकारों का चयन करते हैं जिन्हें पुरस्कृत किया जाना है, और यह पुरस्कार इस बात को शो करते हैं, इस बात को बताते हैं कि आप सभी लोगों का जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है, जो आपकी कार्य क्षमता है, वह अद्वितीय है। तो इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। जो दूसरा भाग है इस सम्मेलन का, जिसमें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने आशीष से बैकग्राउंड पूछा इनका, तब उन्होंने बताया कि उनकी माताजी जिला और महिला और बाल विकास अधिकारी थी, और उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार रखा गया है। क्योंकि ये मेरा क्षेत्र, और मैं जानता हूं कि किसी भी देश के हेल्थ का मायना होता है मातृत्व और शिशु से जुड़े हुए आंकड़े, और उन आंकड़ों के लिए पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाती है, चिकित्सक देते हैं, पर उस चिकित्सा को मरीज के द्वार तक पहुंचाने के लिए, माताओं और बच्चों तक पहुंचाने का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है, और उनको कोई सम्मानित नहीं करता। अरुणोदय संस्था ने इस बात को ध्यान में रखा और उनको सम्मानित किया। ये भारत के फ्रंट लाइन स्वास्थ्य वर्कर का सम्मान की बात है। तो इसलिए दोनों पुरस्कार अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, और किसी एक प्रोग्राम में, किसी एक कार्यक्रम में जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आशीष जी और आप सभी को, आयोजन समिति के सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ पर आने का मौका दिया और मुझे गौरवान्वित किया। एक बार सभी पुरस्कार विजेताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद, और आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। चलिए पुरस्कार की ओर। पहला नाम श्री रमाशंकर उपाध्याय, दैनिक भास्कर, और उन्हीं के साथ साथ सीधे इसके उपरांत एक बेहतरीन पत्रिका की नेहा सिंह। चालू कीजिए रमाशंकर उपाध्याय जी। तालियों के साथ हम इनको सम्मानित करेंगे। जाओ जाओ जाओ। राजा भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में वो तीर जिंदा रख। कुछ इसी जीवटता के संकल्प के साथ सन 2010 से भास्कर कटनी के संस्करण से जुड़े रमाशंकर उपाध्याय शिक्षक परिवार से आते हैं। उनकी स्कूली शिक्षा गांव में होने के बाद कॉलेज की शिक्षा बरेला MA इतिहास में पूरी कर 1991 में नव भारत से जुड़ गए और 12 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। जनवरी 2003 में नव भारत के शेड्यूल संस्करण स्थानांतरित होने के बाद 1 साल रहे, फिर वहीं जनवरी 2004 को भास्कर से जुड़ गए। उसके बाद आप 2007 में कटनी आ गए, फिर सन 2008 में नरसिंहपुर के बाद सन 2009 में जबलपुर में हरिभूमि में अपनी सेवाएं दी। अब श्री उपाध्याय दैनिक भास्कर के कटनी संस्करण के प्रभारी हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन चुनौतियों से सामना हर इंसान को करना चाहिए। इससे उसमें आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही उसके कार्य में निरंतर निखार भी आता है। ना ताकत से ना तलवार से जीत ली दुनिया मैंने अपनी कलम से। इस बेहतरीन
विश्वास के साथ जब कलमकार पत्रकार के रूप में अपनी समाज को सेवाएं देता है और यह मंच उसको पुरस्कृत करता है, उसका विश्वास जगाता है, तो एक नए स्वरूप में पत्रकारिता शहर में मिलती है, ऐसी आशा हम सबको है। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। इसी तरह इस शहर के गलियारे में भंवरों की तरह और तितलियों की तरह समाज के पुष्प से तरह तरह के रस आत्मसात करते हुए, संग्रहित करते हुए, कभी मीठा सा, कभी कड़वा सा, और फिर समाचार के रूप में हम सबको देती आ रही वो प्यारी बेटी नेहा सिंह पत्का से आमंत्रित करते हैं आपको। यह मंच स्वागत करता है आपका और सम्मानित करते जा रही हैं आप 29वें इस अरुण शुक्ल पत्रकारिता समारोह की एक चयन समिति द्वारा चयन की गई यह बेहतरीन मां बीड़ा वादिनी के आशीषों से अभिसंचित नेहा। पत्रिका अखबार की नेहा सेन, जिन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है, इन्होंने जॉनसन स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जबलपुर कॉलेज ऑफ कंप्यूटर से बीजेसी का कोर्स करने के बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की। नेहा का मानना है कि अगर किरदार ऊंचा करना है तो अपना हुनर दिखा, औकात नहीं। कुछ इसी भावना से पत्रकारिता के क्षेत्र में आई और सन 2011 यानी पिछले 13 वर्षों से पत्रिका अखबार में काम कर रही है। कई बार मौके पर जाकर रिपोर्टिंग के साथ पुल आउट और डेस्क से लेकर जस्ट जबलपुर और प्लस स्तंभों का संपादन करती चली आ रही हैं। शिक्षा से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है। पति अंशुल श्रीवास पुलिस विभाग में सेवारत हैं। परिवार में 5 साल का बेटा है और सासू मां के साथ पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए अग्रसर हैं। बकौल नेहा सेन, नौकरी के लिए समय निकालना भले ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पत्रकारिता का जुनून होने से इस कार्य से लगातार जुड़ी हुई। ये थी हमारे चयनकर्ताओं की पैनी नजर, जिन्होंने शहर में अपना घर, अपना परिवार और उसके साथ सामाजिक जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती नेहा, जिनको यह मंच पुरस्कृत कर पाया है। इसी के साथ साथ इस शहर की गलियों से वाकिफ, इस शहर के लोगों से वाकिफ, और ये शहर जिनसे वाकिफ है वो टीके विद्यार्थी जी। यह जबलपुर हमेशा उनका स्वागत करता रहा, फिर एक बड़े पद पे हमने इनको आज आमंत्रित किया, हमारा आतिथ्य ने स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुक्ल परिवार के अस्तित्व को आमंत्रित करता हूं, अस्तित्व आए और पुष्पहारों से इनका स्वागत करें। ये बड़े अधिकारी इस शहर के हैं, इस परिवार से इनका जुड़ाव, इस मंच से इनका जुड़ाव पूर्व की तरह लगातार जारी है, आज भी है और कल भी रहेगा। इनकी उपस्थिति में जब पत्रकारों का हम सम्मान समारोह करते हैं, बहुत बढ़िया संबंध होता है पुलिस प्रशासन का और पत्रकार की कलम का। ये जो करते हैं वो आप देखते हैं, आप जो देखते हैं वो समाज को बताते हैं। ये आपसी सामंजस्य का अद्भुत मंच का स्वागत करता है विद्यार्थी जी। और बुला ले। व्यस्तता थी, कुछ विलंब हुआ, पर चूंकि हमारे इस आयोजन के क्रम में आप इनके बाद ही वक्ता थे, तो मैं आवाज दे रहा हूं टीके विद्यार्थी जी को कि आए और इस 29वें अरुणोदय पुरस्कार सम्मान समारोह में अपना उद्बोधन दें, पत्रकारों को रूबरू हो और पत्रकार इनसे रूबरू हो। माननीय टीके विद्यार्थी जी, संपूर्ण तिवारी आपको आवाज दे रहे हैं। क्रम में आप हैं, थोड़े से विलंब से, पर आपका उद्बोधन ही सुनना चाहेंगे हम। प्लीज आइए और इस पुरस्कार वितरण में एक नवोदित पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, सब आपके दर्शन में हैं, सब आपके सम्मुख हैं। आप अपने मन की बात बताएं, उनकी सुने, शहर को
बेहतरीन बागीचे की तरह सुंदर सजाएं। परिमल स्वामी पहले हैं, ये डॉक्टर पुष्पराज। हाँ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लगातार मुखरित कर रहे, सशक्त कर रहे संस्कार धानी के चिरपरिचित चेहरे श्री आशीष शुक्ला जी के नेतृत्व में हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे। मनसा बचना कर्मणा से मानव सेवा और समाज सेवा के पर्याय रहे। स्वर्गीय अरुण शुक्ला जी की स्मृति में ये पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वच्छ और निर्भीक पत्रकारिता के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मनोहर वर्मा साहब, डॉक्टर परिमल स्वामी जी, डॉक्टर पुष्पराज बघेल जी, डॉक्टर सुनील नायक जी, आदरणीय राजेश वर्मा जी, हमारे शहर के प्रथम नागरिक, उस चूँकि इतने ज़्यादा आत्मसात हो चुके हैं सभी के साथ कि वो सबसे आदरणीय अन्नू जी, और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे सभी सम्मानीय वरिष्ठजन, बंधु बहनें, हमारे मीडिया के साथी। निश्चित रूप से समाज के विकास की बात हो, संरक्षण देने की बात हो, प्रगति की बात हो और तमाम तरह की समस्याओं को शासन और प्रशासन की निगाह में लाने की बात हो, तो उसमें पत्रकारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तमाम तारे ऐसे विषय जो कहीं ना कहीं अछूते रह जाते हैं, उनको सभी के संज्ञान में लाके उनका यथोचित निराकरण करवाने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ये कार्यक्रम जो कि एक निर्भीक और स्वच्छ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लगातार विगत 29 वर्ष से आयोजित हो रहा है, तो उसके लिए मैं श्री आशीष शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे पत्रकार साथी जो इस कार्यक्रम में पुरस्कृत होने जा रहे हैं, उनको भी हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं कि वे लोग इसी सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से एक पॉजिटिविटी के साथ संस्कार धानी के निरंतर नई ऊंचाइयां, नए आयाम तय करने में, विकास के नए सोपान तय करने में अपनी भूमिका इसी तरह से निर्वहन करते रहेंगे। मैं पुनः आयोजकों को मुझे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, बुलाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये लोग इन्हीं का होगा। ये थे सशक्त हस्ताक्षर पुलिस विभाग के, मां नर्मदा के आशीषों से अभिसिंचित होते रहे, इस शहर से प्यार करते रहे, इस शहर में आते रहे। अब हमारे साथ प्रशासनिक क्षमताओं के अनुसार इस शहर को सजाएंगे, संवारेंगे, अनुशासित रखेंगे। यह मंच आपका स्वागत करता है। एक अच्छा उद्बोधन आपने दिया। इसी के साथ साथ हम स्वागत करते हैं महाराज तरुण चौबे जी का, भगवान शंकर के परम भक्त। मंच आपका स्वागत करता है। इस मंच को हमने एक आध्यात्मिक संत को आमंत्रित करके यह कोशिश की कि सब के सब जो माँ वीणा वादिनी के साधक हैं, उनको भगवान शिव अपने आशीषों से अभिसिंचित करें, ताकतवर बनाएं। स्वागत है महाराज आपका। श्री पारिवारिक संत पूजनीय तरुण चौबे जी। वर्मा जी से निवेदन है
कि उनका उद्बोधन सर्वोत्तम उद्बोधन होगा। उनका उद्बोधन इस मंच से, इस पूरे विषय से बहुत करीब होगा। उनका उद्बोधन उनके योग्यता के अनुकूल पुलिस विभाग के साथ साथ उनकी जो वर्तमान योग्यताएं हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे प्रशासनिक क्षमता हो, क्या जरूरी है पत्रकार को, वो सब कुछ मिलेगा। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय वर्मा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बहुत ही अनुकरणीय और प्रेरक कार्यक्रम के मंच को सुशोभित कर रहे शिक्षा जगत, स्वास्थ्य जगत, जन सेवा के प्रतीक और इस पूरे नगर के हमारे प्रथम नागरिक जिन पर दायित्व है कि इसे मध्य प्रदेश में नंबर 1 शहर बनाएंगे, ऐसे हमारे मंच पर विराजित सभी विभूतियाँ, उपस्थित सभी लब्ध प्रतिष्ठित अग्रजन, माताएं, बहनें, और जैसा कि विद्यार्थी जी ने कहा, हमारे लोकतंत्र के प्रहरी जो हमारे चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, सभी हमारे मूर्धन्य पत्रकार साथी। हम लोगों ने सभी ने श्रवण कुमार की कहानी सुनी है और हमारी पीढ़ी में तो माँ बाप अक्सर श्रवण कुमार का जिक्र करते थे इस उद्देश्य से कि उनके बच्चों में भी ऐसे संस्कार पड़े जैसे श्रवण कुमार में थे। तो निश्चित तौर पे वे माँ बाप बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और वे संतानें भी बहुत पुण्य आत्माएं होती हैं जो हमारे प्रथम भगवान जिनके हमने दर्शन किए हैं, हमारी माँ और हमारे पिता। बाकी ईश्वर का साक्षात्कार तो हम सीधे सीधे नहीं कर पाते कि किस स्वरूप में वो कैसे दिखते हैं, किंतु माता और पिता तो निश्चित तौर पे हमारे भगवान हैं ही, क्योंकि वे ही हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं, उन्होंने ही हमारी रचना की है, वही हमारा पालन पोषण करते हैं और वही हमें संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं और जीवन में हर पल आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ साथ हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। ऐसे माता पिता को यदि में कहीं न कहीं उस परमात्मा का ही अंश है, हम उस परमात्मा की ही संतान हैं सभी लोग। तो निश्चित तौर पे परस्पर एक दूसरे को सम्मान देने से बड़ा और कोई व्यवहार और कोई संस्कार नहीं हो सकता, वो भी इस कार्यक्रम से सीखने को मिलता है।
मैं निश्चित तौर पे आशीष जी, उनकी धर्मपत्नी और ये पूरा परिवार जो इस कार्यक्रम को आयोजित करता है, और ऐसे हमारे मूर्धन्य लोग जो अपने जगत के सर्वोच्च व्यावसायिक दक्षता वाले लोग हैं, जैसे परिमल स्वामी जी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में नाम लिया। निश्चित तौर पे मैं भी कहना चाहूँगा कि देखिए, डॉक्टर तो वही सर्वोत्तम होता है जो आपकी नब्ज देखकर, सिम्टम देख के पहचान ले कि वास्तव में आपको रोग क्या है। तो ऐसे हैं हमारे डॉक्टर परिमल स्वामी, जो देख करके पहचानते हैं और उनका जो डायग्नोसिस है वो कभी गलत नहीं निकलता। तो हमें वही चाहिए कि जहां हम जाएं वहां हमारी परेशानियों का समाधान हो। और ऐसे ही हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी लोग, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ है, ज्ञान से ही हमारा सामर्थ्य है, ज्ञान से ही सब कुछ बढ़ता है, ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तो वो हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं। साथ ही हमारे गुरुजी भी यहाँ पर आए हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस परमात्मा के साथ में तारतम्य जुटाए हुए हैं। तो जब ऐसे लोगों की शुभकामनाएं होती हैं सबके साथ में, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा वातावरण बनता है जिससे हमें एक ऐसी ऊर्जा मिलती है कि हम जीवन में अपने कर्तव्य पथ पर जो कुछ करना चाहते हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से आगे चल करके करें। हमारे बीच में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे छोटे भाई श्री टीके विद्यार्थी जो अभी यहाँ पर उप पुलिस महानिरीक्षक हैं, बहुत ही सुयोग्य पुलिस अधिकारी हैं। ऐसे पुलिस अधिकारी जो समाज सेवा के लिए बने हैं, जो अपने आप को अधिकारी न मानकर जनता का सेवक मानते हैं, और यही एक सही स्पिरिट है, यही एक सही भावना है। तो जो व्यक्ति इस भावना से कार्य करते हैं, निश्चित तौर पे उनके कार्य से न केवल समाज लाभान्वित होता है, अपितु एक बहुत अच्छा वातावरण बनकर सबके लिए एक अच्छी प्रेरणा होती है। आदरणीय शरद जैन जी और बहुत सारे मेरे यहाँ पर मार्गदर्शक लोग बैठे हुए हैं। मैं सभी को नमन करते हुए, इस सम्मानित मंच को नमन करते हुए, श्रद्धेय अरुण शुक्ला जी और श्रद्धेय सुशीला शुक्ला जी को सादर नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उन सभी लोगों को जो आज यहाँ से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, और वो सभी लोग जो आने वाले वर्षों में इन पुरस्कारों को प्राप्त करेंगे। मैं आशीष शुक्ला जी, समस्त परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। और भाई हमारे जो यहाँ संचालन कर रहे हैं, उन्होंने तो मेरे आने के पहले ऐसी पृष्ठभूमि बना दी कि मैं उसके ऊपर खरा उतर ही नहीं सकता था। मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप तो मैं नहीं हूँ, किंतु मेरे मन के जो भाव हैं उन्हें मैंने अपने इस परिवार में प्रकट करने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्यार और स्नेह हमेशा आशीष, उनके परिवार और मुझे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उपासक जबलपुर शहर में अपनी आध्यात्म की एक प्रबल प्रवाह प्रभावित करते हुए माँ शिव के करीब, भगवान शिव के करीब, माँ पार्वती के करीब एक ऐसे प्रतिष्ठित महात्मा हमारे बीच आए हैं। हम पूरे अरुणोदय परिवार से, शुक्ल परिवार की ओर से उनके श्री चरणों में नमन करते हैं, माल्यार्पित करते हैं अर्थ की ओर से। और मेरी आंख जा रही है, माइक्रोफोन की आवाज़ भी जा रही है। इस मंच के बहुत करीब हमेशा की तरह अपना सानिध्य, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कभी पीछे नहीं रहे हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई माननीय प्रभास साहू जी आ गए हैं, जो हमारे अतिथि भी हैं। यह मंच स्वागत करता है आपका, अभिनंदन करता है आपका। विलंब से जो आता है वो कुछ और तैयार होके आता है, तो इनकी तैयारी को हम देखेंगे, इनके उद्बोधन को भी हम देखेंगे। इनके वचन निश्चित रूप से पारिवारिक होते हैं, सौहार्दपूर्ण होते हैं, मित्रतापूर्ण होते हैं, पर एक सीख देके जाते हैं। प्रभात भैया का यह मंच स्वागत करता है और आमंत्रित करता है। पर्व जायसवाल कृपया आएँ और पुष्पहारों से इनका स्वागत करें। डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, चंसोरिया जी स्वागत है आपका, आप भी मंच पे आएं।
कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, आपके बाद हमने किसी की तरफ नहीं देखा। ये जो इश्क है, ये जो सिस्टम का पराकाष्ठा है, जो संबंधों की अलौकिक रूप है, ऐसा सानिध्य हमने पाया है प्रभात भैया से, हमारे अन्नू भैया से। ये नेतृत्व है हमारे जबलपुर का, जो नियमित रूप से अपनी सतत प्रक्रिया में सुबह से शाम तक समाज को सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रयासरत रहता है और हमारे इस आयोजन में हमेशा की तरह यूं ही उपलब्ध रहते हैं। चलिए अब इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं और अरुणोदय पंडित अरुण शुक्ल पुरस्कार सम्मान समारोह का एक और दूसरा रूप, जो नई दुनिया, प्रदेश टुडे और न्यूज़ 18 हमारे जबलपुर में, पूरे प्रदेश में अपना स्वरूप कायम किए हुए है। इनमें से हमारी चयन समिति ने एक बेहतरीन पत्रकारों को ढूंढ कर निकाला है, उस समुद्र से उस सीप को निकाल के लाए हैं, जिसमें इस वर्ष हम सम्मानित करने जा रहे हैं अजय गोलानिया को। जोरदार तालियों के साथ अजय की मेहनत, अजय की नियमितता, अजय का समर्पण। नहीं चलने जाओ ना, आप पहुंच जाओ। अच्छा दिख रहा है वो, इसके साथ साथ अच्छा दिख रहा है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अजय गोल्हानी ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री हासिल की। इसके बाद अजय गोल्हानी ने नागपुर का रुख किया, जहां 2003 से पत्रकारिता की प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शिक्षा पूरी की। कुछ समय के लिए उन्होंने नागपुर और मुंबई दूरदर्शन में कुछ समय अपनी सेवाएं दी। श्री गोल्हानी नागपुर और औरंगाबाद से निकलने वाले अखबारों से जुड़ गए। पत्रकारिता के दौरान उन्होंने अपनी हिंदी और अंग्रेजी भाषा को समृद्ध किया ही साथ ही मराठी भाषा के रूप में एक अतिरिक्त भाषा को अपनाया। विगत 2014 से नई दुनिया में सह संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी मौसियाँ बैठी हैं, हमारी भाभियाँ बैठी हैं, हमारी बहुएं बैठी हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं। तालियों से स्वागत करें हमारे अतिथियों का। पूरे उत्साह और उमंग के साथ हम इनको सम्मानित कर रहे हैं। ये थे अजय गोलानी और इसी के साथ साथ प्रदेश टुडे के बेहतरीन पत्रकार, जिनको हमारी चयन समिति ने इस बार चयन किया है, जिनका नाम है रघुनंदन शुक्ल। आइए मंच पर, यह मंच आपका 2024 का यह 29वां अरुण शुक्ल पुरस्कार सम्मान से आपको सम्मानित कर पुरस्कृत कर गौरवान्वित है और ऐसी आशा करता है मंच की इसी तरह के डायमंड्स हमें पत्रकारिता की दुनिया में मिलते रहें, जिनको हम सम्मानित करते रहें। शहर के बहुत वरिष्ठ लोग 29 वर्षों से सम्मानित हो आ रहे हैं, जो शहर के स्थापित पत्रकारिता के मूल हैं। प्रदेश टुडे के एक स्थापित पत्रकार, नाम रघुनंदन शुक्ल, जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी पत्रकारिता की इस दुनिया में
विषयों का चयन कर और जिन विषयों को उन्हें पत्रकारिता की दुनिया में इसको बीट कहते हैं, उसको बहुत ईमानदारी से सजगता के साथ सजाया, संभाला। पिछले 2 दशक से ज्यादा पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र की खबरों में अपनी पहचान बनाने वाले रघुनंदन शुक्ला सदर में जन्मे और सदर में ही अपनी प्राथमिक शिक्षा के साथ स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी कर चित्रकूट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का अध्ययन कर सन 2000 में कार्तिक टाइम्स से लेखनी शुरू की। इसके बाद दैनिक जागरण, जबलपुर ब्यूरो में काम करने के बाद हरिभूमि आदि का सफर करते हुए सन 2012 से प्रदेश टुडे से जुड़े हैं। वर्तमान में रक्षा संस्थानों की खबरों के साथ अन्य खबरों पर उनकी कलम निरंतर चल रही है। पहले ये भी चलवा दो, तो ये भी चला उसको। नहीं, उनको अरे तुम ये भी चला दो। तो चलिए इसी के साथ साथ दूसरी ये भी हम चलाते हैं, जिनका नाम है न्यूज 18 से बेहतरीन पत्रकार पवन पटेल। उनका स्वागत करता है मंच, अभिनंदन करता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा विश्वास, लगातार काम करना आपको इस मंच तक खींच के ले आया हमारी चयन समिति की निगाहों से। पाटन के कृषक परिवार में जन्मे और ग्रामीण परिवेश से चलकर अध्ययन पूर्ण करने के बाद कुछ नया करने के जज्बे के साथ सन 2010 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हुए पवन पटेल ने JTV में अपना प्रथम अनुभव लिया। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया। कुछ और सीखने की तमन्ना लिए दिल्ली कूच कर गए। दिल्ली से साधना मनोज से 6 माह का क्रैश कोर्स का प्रशिक्षण लेकर वापस जबलपुर लौटे। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिटी केबल और फिर प्रिंट मीडिया, नव भारत पीपुल्स आदि में काम करते हुए अपने को और निखारा। विजयाना, सेट टीवी आदि में काम किया। समृद्धि न्यूज 18 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पवन पटेल, न्यूज 18। यश भारत का यह है संकल्पों का एक ऐसी विरासत हो गई, चयन समिति का ऐसा काम हो गया कि हम हर वर्ष कुछ तो भी उन तमाम नए लोगों को पुरस्कृत कर पाते हैं। यश भारत इस वर्ष आज से ही प्रारंभ कर रहा है एक यश भारत ऐप, जो लिंक में जाकर व्हाट्सएप में उसको जो भी लिंक करेगा तो आपके घर में जबलपुर का बेहतरीन अखबार यश भारत का राजेश वर्मा जी, कुलपति RDBB हमारे आज के मुख्य अतिथि थे। 5 बजे उनकी आवश्यक मीटिंग, उन्होंने हमसे आप सबसे अनुमति ली और वो प्रस्थान कर रहे हैं। हमेशा की तरह मंच आपका स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता है और इसी तरह हमारे इस प्रेम को आप स्वीकार करते रहें। राजीव राजेश वर्मा, कुलपति RDBB हमारे बीच उपस्थित हैं। आमंत्रित करते हैं हम अपने उद्बोधन के लिए।
अरुणोदय के इस पुरस्कार समारोह की अनवरत जारी प्रवाहित हो रही है प्रथा, पुरस्कार प्रथा, इसमें अपने आशीषों से अभिसिंचित करें। मंच पर विराजित शहर के प्रथम नागरिक महापौर जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और पांडाल में विराजित सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं जब से आया हूं एक अनवरत फ्लो देख रहा हूं, लगातार लोगों का आना, और मुझे याद आ रहा है वो दिन 24 मार्च 2020 को जब देश में लॉकडाउन लगा था और जब 5 अप्रैल 2020 को हमने थालियां बजाई थी, तो ये प्रश्न आया था कुछ लोगों ने कि ये थाली बजाने से क्या होता है। थोड़े समय बाद जब उसके बारे में दीपक लगाए गए, घरों में 5 दीपक का तय किया, तब भी कुछ लोगों ने पूछा कि दीप लगाने से क्या होगा, लेकिन बाद में हमको इसको परिणाम दिखे। हमने कोविड के समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों और चिकित्सकों ने जो देश में काम किया, जब अब कोई व्यक्ति अपने पिता को, माँ को, भाई को, बहन को मृत्यु के पश्चात हाथ लगाने की स्थिति में नहीं था, तब अगर वास्तव में देश में थे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शहर में थे, गांव में थे, गलियों में थे, और अगर पूरे देश को एक एक खबरों से रूबरू करा रहे थे तो पत्रकार थे। तो ऐसे सभी लोगों का स्वागत करने के लिए संस्था को मैं साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे लगता है कि बहुत जोरदार आयोजन है, तो संस्था के लिए तालियां हमारी तरफ से होना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मुझे लगता है कि हम सारे स्तंभों को नमन करते हैं, और जब हम पिताजी कहा करते थे, पिताजी को जब मैं देखता था कि उठते ही पहले पांव बाद में रखते थे, जमीन को नमन करते थे, तो मुझे लगता है कि हम जिस घर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसके चारों जो खंबे हैं, पिल्लर हैं, और उनको हमको नमन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वास्तव में इस देश में जो चौथा पिल्लर है, आज की तारीख में पूरे देश में सही सूचनाएं सही व्यक्ति तक, एक एक व्यक्ति तक, घर तक पहुंच रही है, तो ये चौथे स्तंभ के कारण पहुंच रही है। तो मैं जितने लोगों को पुरस्कार मिले हैं और जिनको नहीं मिले, वो सब जहां उपस्थित हैं, उन सब की सेवाओं को, देश के प्रति, समाज के प्रति सेवाओं को नमन करता हूं। और 29 साल से जो ये हमें बात कर रहा था थाली बजाने की, दीपक लगाने की, 29 साल से ये दीप प्रज्वलित हो रहा है। तो ऐसे माता पिता, आशीष जी के माता पिता को नमन करता हूं। और वास्तव में बहुत अच्छा आयोजन, मैंने शायद आज तक मेरे जीवन में ऐसा आयोजन नहीं देखा कि 29 साल से कोई व्यक्ति माता पिता के लिए कोई आयोजन करता है। तो आशीष जी वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे जो बात आई थी कि इस तरह के पुत्र हों, तो माता पिता के लिए बहुत, आज वो वहाँ से देख रहे होंगे कि आशीष जी का जो 29वां आयोजन है, तो उसके लिए उनकी तरफ से बहुत आशीर्वाद होगा। तो मुझे लगता है कि हम भी इस आयोजन में शामिल हैं, हम सब नमन करें, और आप सब ने मुझे बुलाया, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ साथ एक आवश्यक सूचना, इस वर्ष 2024 में यश भारत ने एक नए आयाम के तहत आपके समक्ष यश भारत ऐप का उद्घाटन किया है, यश भारत ऐप को प्रारंभ किया है, जिसकी थोड़ी सी विधि है। व्हाट्सएप में जब आपके पास लिंक आएगा, उस लिंक को आप टच करें, आप यश भारत के उस अखबार को पा जाएंगे, आप यश भारत को टीवी के रूप में पा जाएंगे। ये पूरे भारत के परिदृश्य में छा चुका यश भारत आज अतिथियों के साथ साथ इस उद्घोषणा के साथ आपके समक्ष ये जानकारी दी जा रही है, जिसमें इंटेक प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर इसमें अनुराग श्रीखंडे हैं, जिन्होंने इस ऐप का निर्माण किया है। वो हम उनको आमंत्रित करते हैं, आसपास हमारी आवाज जा रही हो तो कृपया मंच पर आए। और इनकी ये जानकारी, चूंकि यश भारत की एक सेकेंड या थर्ड पायदान है, ये जो एक ऐप के रूप में अब इस विज्ञान के इस चमत्कार के माध्यम से जो 24 घंटे आपके हाथ में है, आपके पास में है, इसके माध्यम से आपके करीब जबलपुर का सशक्त अखबार सारे समाचारों के साथ सुबह शाम पूरे मध्य प्रदेश के सारे लोगों के साथ पूरी तटस्थता के साथ आपके साथ रहेगा। आप अपडेट रहें, आप इसको रीस्टोर कर लें।
इस ऐप को प्ले स्टेशन में जाएं और उसको यश भारत लिखें और आज ही अपने मोबाइल में उसको संचित करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा पादान था हमारे पिता अरुण, 20 तारीख फरवरी, हमारी माँ सुशीला, पारिवारिक नेम संध्या, 20 फरवरी, अपने किसी एक स्थान पर जाकर उस वैकुंठ में विराजे हुए। उसी बीच में उन्होंने हमारी ममतामयी माया, उसको अपने पास बुलाया, इस शुक्ल परिवार की। और उनके भी जब जाने के बाद जब उनका कुटुंब बन गया तो हमने इस पुरस्कार को फिर बदला और एक श्रीमती माया शुक्ला स्मृति महिला पत्रकार पुरस्कार का प्रारंभ किया, जिसमें आज यह मंच इस बैनर तले दीप्ति मुले नई दुनिया से हम उनको आमंत्रित करते हैं और उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इस पटल पर उनके द्वारा छोटी सी तस्वीर, थोड़ा सा जीवन, उनका दिनचर्या आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं महिला कई मुकाम पर एक साथ कई दायित्वों का निर्वहन कर सकती है। ऐसी ही शख्सियत को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। वो है नई दुनिया की दीप्ति मुले। स्कूली शिक्षा सेंट नॉर्बर्ट शाला से पूरी करने के बाद माता गुजरी कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूरी की। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से MJC करने के बाद सन 2007 से दीप्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में आई। दीप्ति के अनुसार उन्होंने एक गृहिणी के रूप में परिवार संभालने का कार्य किया, लेकिन उनके पति जो राइट टाउन में प्रतिष्ठित मुले टाइपिंग के संचालक हैं, अपने व्यवसाय के साथ उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचान कर मेरी हौसला अफजाई की। परिणाम ये रहा कि मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम बढ़ाया। तब से मैं नव भारत जबलपुर, हरिभूमि, पीपुल्स समाचार, दैनिक भास्कर नागपुर में अपनी सेवाएं दे चुकी हूँ। संप्रति नई दुनिया में सीनियर रिपोर्टर के पद पर कार्य करते हुए अपने पति और 16 माह के बेटे के साथ संयुक्त परिवार में रह रही हैं। इस तरह के व्यक्तित्व का स्वागत करने के लिए एक अच्छी गृहिणी एक अच्छी जिम्मेदारी अपनी सास की निभाते हुए इस शुक्ल परिवार को अपनी रश्मियों से प्रज्वलित और दिव्यित करती हुई डॉक्टर रश्मि शुक्ला को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और इन बेहतरीन पत्रकार को हम इस मंच से पुरस्कृत करें। डॉक्टर रश्मि शुक्ला। आपकी तालियां आशीर्वाद के रूप में इन कलमकार को मिलती रहें, ये अपनी सेवाएं इसी तरह देती रहें। यह मंच के जो चयन समिति है हमारे बुजुर्गों की, वरिष्ठों की, वो इसी तरह से नए नए नगीने इस मंच को देते रहें। कर्म ही पूजा है और जहाँ विश्वास है वहीं कृष्ण है। ये छोटे से 2 मंत्र हैं जीवन के जो आपको इस स्थिति तक लाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपके जीवन में यही दिव्यता, श्रेष्ठता सदा बसती रहे। सर राजेश कुमार वर्मा जी,
का हम सम्मान पत्र के साथ विदा कर रहे हैं। कुलपति जी का बहुत बहुत आभार। चंदन से, अक्षत से अनु भैया अतिथि हमारे विदा हो रहे हैं, इनको आप सम्मान दे दें। जी, आभार है हृदय से। आप इसी तरह हमारे इस आंगन पे आते रहें, अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान से पत्रकार जगत को भी अपना सानिध्य देते रहें। उनको बुलाएं जी, यही बच्चे पहले ही करा लें। ये नहीं है, जयराम शुक्ल तो हो गए ना? हाँ, जयराम शुक्ल सीनियर जनरल इनका कराना है। एक नई एबी नए सम्मान के साथ हम आमंत्रित करने जा रहे हैं अब एक, जिसकी एबी देखेंगे जिन्होंने किस तरीके से अपनी पत्रकारिता को नए स्वरूप में समाज में पेश किया, चयन समिति के आंखों में आए और हम उन्हें इस मंच से पुरस्कृत कर पाए। श्री जयराम शुक्ल वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। श्री जयराम शुक्ल जी ये उस पीढ़ी के लोग हैं जब स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी और रेगुलर पत्रकार के रूप में भी एक अद्भुत छवि और अद्भुत लेख, जिनकी किताबें भी छप गई, मंच आपका स्वागत करता है। ये छोटी सी यात्रा किसी दिए का अपना मकान नहीं होता, जहां भी जाएंगे रोशनी फैलाएंगे। इस उक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला। पिछले 39 वर्षों से पत्रकारिता की यात्रा कर रहे हैं। वे आयुर्वाणी खमरिया स्टेट में पले बढ़े और अब पत्रकारिता का परचम प्रदेश और देश में लहरा रहे हैं। जबलपुर से बीएससी, एमएससी वनस्पति विज्ञान, कानून, पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद देश बंधु के विभिन्न संस्करणों से जुड़े रहे। साथ ही भास्कर सहित राष्ट्रीय और प्रदेश के समाचार पत्रों में स्वतंत्र लेखन कार्य करते आ रहे हैं। इसके साथ ही सफेद बाघ की कहानी, पुनरोदय का संघर्ष, पत्रकारिता व्यावहारिक विवेचन, एकात्मता की यात्रा और राम जन्मभूमि पर संकल्प से सुफल तक आदि पुस्तकों का लेखन किया। विभिन्न सामयिक विषयों पर 5000 आलेख और निबंधों के साथ लेखन अहर्निश जारी है। संप्रति भोपाल में आप आचार्य शंकर संस्कृति न्यास विश्व संवाद केंद्र से जुड़े हैं। इसके अलावा आप विश्व संवाद केंद्र मध्य क्षेत्र के सदस्य भी हैं और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये थी अद्भुत यात्रा। ये मंच इनको पुरस्कृत करके सम्मानित है। आप इतनी लंबी जीवन यात्रा पत्रकारिता के रूप में आपने दी। हमारे यौवन को प्राप्त नए पत्रकारों के लिए आप ऊर्जा का केंद्र हैं, आप प्रेरणा स्रोत हैं। हम चाहते हैं इस जवाली ऋषि के नाम से स्थापित है जबलपुर शहर, और यहाँ का कलमकार, यहाँ का पत्रकार इस तरह की श्रेष्ठता को अंगीकार करे, स्वीकार करे, इनका अनुसरण करे और अपनी श्रेष्ठता को साबित करे। ऐसे आदर्शों को यह मंच सम्मानित करके गौरवान्वित है और ये 29वां अरुण शुक्ल पत्रकारिता सम्मान का यह एक बेहतरीन हिस्सा बना। हम आपका सम्मान कर पाए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। सूर्य सनही सनही अस्त होने को है, कार्यक्रम भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। आप बोलो ना। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल जिन्हें हमने सम्मानित किया, आप
उद्बोधन के रूप में 2 शब्द आपके बीच में आ रहे हैं। सर। प्रातः स्मरणीय आदरणीय अरुण भैया की स्मृतियों को नमन, भाभी माँ की स्मृतियों को नमन। इस मंच पर एक से एक विद्वतजन बैठे हैं। हमारे कॉलेज के हमारे सीनियर आदरणीय शरद भैया साइंस कॉलेज में हमारे सीनियर थे, हमारे पंकज भैया, महिदेल जी जिनके साथ हमने 1982-83 में देशबंधु से पत्रकारिता शुरू की थी, मेरे प्रिय राजेंद्र गहरवार जी भी हैं। और आज मनोहर वर्मा जी को देखकर मैं बहुत ही प्रफुल्लित और आनंदित हुआ। तो मुझे पंकज स्वामी याद आए कि हरिशंकर परसाई जी यदि मनोहर वर्मा जी से मिले होते तो अपने बांग में से वो राम सिंह की ट्रेनिंग वाला चैप्टर हटा देते। राम सिंह की ट्रेनिंग उनका एक बड़ा प्रसिद्ध व्यंग था। पुलिस में भी ऐसे मृदुभाषी होते हैं जिनकी वाणी से शहद टपकती हो। आदरणीय अन्नू भैया, जबलपुर से मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पढ़ा, यहाँ के माटी के संस्कार मुझे मिले। और इस आयोजन से मैं इसलिए भी और भावपूर्ण जुड़ा हूँ, यद्यपि आशीष से मेरे बहुत संबंध नहीं रहे। जब ये बच्चा पत्रकार था और देशबंधु में आता था तब था ये, तो वो हम लोग बाल पत्रकार बोलते थे। एक चंदू पंडित भी थे, वो 12-14 साल की उम्र में भी पत्रकार बने हुए थे। एक दर्द का रिश्ता है इनके साथ मेरा। इनके पिताजी अरुण शुक्ल जी का जब देहावसान हुआ, स्वर्गारोहण हुआ, तब मैं देशबंधु में ही था, सतना संस्करण में। और जिन परिस्थितियों में उनका देहावसान हुआ, ठीक उन्हीं परिस्थितियों में मेरे पिताजी का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में देहावसान हुआ। दूसरे के हिस्से का काम करते हुए अपने अतिरिक्त समय में, ये दर्द का रिश्ता है। और मैं हमेशा ये सोचता था कि ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरे के हिस्से का काम अपने सिर पे लेते हैं, दूसरे के हिस्से का दर्द लेते हैं। ये जबलपुर विश्व का अनूठा शहर है, साझी संस्कृति में जीता रहा है। जिस जबलपुर में हम पले और बढ़े हैं, वो जबलपुर दुर्गा पूजा में कलकत्ता हो जाता था, वो जबलपुर गणेश पूजा में महाराष्ट्र हो जाता था। वो जबलपुर इतना वर्सटाइल था। माधवराव सप्रे ने अपने 2 शिष्यों को तैयार किया पत्रकारिता में, जो देश के सबसे यशस्वी राजनेता भी हुए और पत्रकार भी हुए। एक पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र और दूसरे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। और इसके बाद जो परंपरा विद्वत जनों की शुरू हुई, जय हिंद अखबार था यहाँ। और मुझे गर्व है कि 24 वर्ष की उम्र में जिन श्याम सुंदर शर्मा जी को इस देश का पहला संपादक होने का श्रेय मिला, देशबंधु में वो मेरे संपादक रहे। इतनी विविधताओं का और इतनी विशिष्टताओं का ये शहर है। और न जाने वो शहर जिसको हमने जिया है, जिसको हमने देखा है, शरद भैया ने भोगा है, हमारे और मित्रों ने भी देखा है, वो शहर कहाँ है, वहाँ की साझी संस्कृति कहाँ है, वहाँ की विरासत कहाँ है। मैं पंकज स्वामी जी से अक्सर हमारी बात होती है, हमने कहा हम लोग को एक किताब लिखनी चाहिए, जबलपुर रीडिस्कवर्ड। जबलपुर क्या है, हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि हमने इस दुनिया को क्या दिया है। हमने खेल में क्या दिया है, हमने विज्ञान में क्या दिया है, हमने चिकित्सा में क्या दिया है, हमने दर्शन में क्या दिया है, हमने अध्यात्म में क्या दिया है, हमने धर्म में क्या दिया है। आज
इस देश के दो ऐसे शहर हैं जो ठिठके हुए हैं, एक प्रयाग और दूसरा जबलपुर, जो कभी देश की सांस्कृतिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक राजधानी हुआ करते थे। आज मैं इस समारोह में आप लोगों के सामने बहुत भावुक हूँ और बहुत भावपूर्ण तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आशीष भाई का, हमारा भतीजा है, हम लोग जब पत्रकारिता करते, अरुण भैया के बारे में ज़्यादा किसी ने चर्चा नहीं की, ये भी मेरी पीड़ा का विषय था। 1982-83 में हम जब यहाँ साइंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो एक दमकता हुआ चेहरा पत्रकारिता का, एक ऐसा निर्भीक चेहरा, एक ऐसा बेलौस चेहरा जिसके नाम से उसका अखबार जाना जाता था, नवदुनिया। और गुंडों के खिलाफ यदि किसी की कलम चलती थी तो अरुण भैया की चलती थी। मुझे लगता है ये पैदा भी हुए होंगे या न हुए होंगे, उनके घर में हर तीसरे चौथे दिन पत्थर बरसते थे। लेकिन मजाल क्या, कभी किसी गुंडे की हिम्मत हुई हो कि उनकी लंबरेटा के सामने खड़ा हुआ हो, उनसे बेसित्ते किया हो। ऐसे प्रखर, ऐसे ओजस्वी और तपस्वी पत्रकार को देखते हुए हम लोग पत्रकारिता में आने की साथ पाले हुए थे और यहीं से अपने पत्रकारिता की यात्रा शुरू की। मैं आप सबको नमन करता हूं, अपने श्रेष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं बहुत ही दीर्घायु होने की, यशस्वी होने की शुभकामना देता हूं आशीष को और इनके परिवार को। और फिर कामना करता हूं कि आप लोगों से फिर नए संदर्भ में भेंट हो और तब तक हमारे पंकज स्वामी जी रीवा ये जबलपुर डिस्कवर्ड नाम की एक किताब के साथ प्रस्तुत होंगे, जिसमें मैं भी उनका भागीदार होऊंगा। ये मैंने आज शर्त रखी थी कि एक वांग्मय जबलपुर का बनना चाहिए जो नई पीढ़ी को जबलपुर की विरासत से परिचय कराए। प्रणाम। हमारे सभी जूनियर पत्रकारों की एक जिज्ञासा थी, एक भाव था कि सर को सम्मानित करेंगे और हम समझते हैं कि पत्रकारिता की दुनिया में उनके कुछ उद्बोधन आ जाएं। बहुत संक्षिप्त था, सारगर्भित था और यदि समय होता और हम समझते हैं इस मंच के साथ साथ आने वाले समयों में हम इस तरह की गोष्ठियों का आयोजन भी करेंगे जहां पत्रकारिता के पुरोधार जो शीर्ष पे बैठे हुए स्थापित सरस्वती के पुत्र हैं वो अपने अपने पूरे जीवन के सारे मार्ग, अपने अपने जीवन की सारी कुंजियां खोलें और नई एक पत्रकारिता को नई संजीवनी दें। हम अब अगले चरण में आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती सुशीला शुक्ला स्मृति श्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार, जो हमारा तीसरा चरण है। इसलिए हम श्रीमती सावित्री चक्रवर्ती जो केंद्र क्रमांक 26 रानी दुर्गावती से, सुश्री नीलम कोरी। तो आओ नीलम, हम आपको सम्मानित करते हैं, आप मंच पे आए और ये पुरस्कार जो श्रीमती सुशीला शुक्ला स्मृति श्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार, आ गए दोनों, आ गए, ये हैं सावित्री चक्रवर्ती और सुश्री नीलम कोरी। जोरदार तालियां चाहेंगे। ये उस विधा से हैं, उस कर्मशाला से हैं, उस स्थान से हैं जहां पर सुबह से लेकर शाम तक एब्सोल्यूट सर्विस जिसको बोलते हैं, ये वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। ये जो प्रारंभिक सेविकाएं हैं समाज की, जो दिन भर अपनी मेहनत से समाज को व्यवस्थित करने के लिए लगी रहती हैं। हम इन दोनों को यह मंच सम्मानित करते हुए हर्ष व्यक्त करता है और साथ ही शालिनी को आमंत्रित करता है कि अपने साथ जो ला सको उनको लाओ और इनको सम्मानित करो। आशीष, शालिनी, श्रद्धा, अजय, अभिषेक, ये ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा उपलब्ध रहो। साथ में दूर से बैठी वो श्रद्धा बालाघाट, अखिलेश शुक्ल, इनके दो पुत्र, ये राजा धुरंधर अरविंद चाचा का पुत्र,
सबका सहयोग, सबके आशीष से आए मंच हमेशा सस्ता है। मित्र हमारे पप्पू हों, पर्व हों, पवन पांडे हों, अनीस तिवारी हों, सब ने हमेशा हमेशा इस मंच के साथ, राजेश द्विवेदी हों, बड़ी मेहनत से ये संवारा है, सजाया है। अभी चलाते हैं इसके बाद तो प्रभात भैया अरे क्या बात कर रहे हैं? अच्छा आओ चलो आओ आओ। मोबाइल कहाँ माना है? भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष, मंच के सानिध्य और रहबर रहे हमारे अग्रज माननीय पूर्व महापौर प्रभात साहू जी को आमंत्रित करूंगा उनके अभिवचन सुनने, उनके उद्बोधन सुनने, उनसे आशीर्वाद लेने और एक नई दिशा की आशा में प्रभात भैया को आमंत्रित कर रहा हूं। 29 साल का ये लंबा सफर और अनवरत जारी रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माता पिता की स्मृति को मंचों पर बोलते तो हमने बहुत लोगों को सुना है। हर शख्स जो स्थापित है वो अपने माता पिता के बारे में, नर्मदा जी के बारे में कुछ ना कुछ बात जरूर बोलता है, लेकिन उसको आत्मसात करके आगे बढ़ना। आशीष भैया, इस मंच पर आप जिस तरह पत्रकारिता को सम्मान करते हैं, वास्तव में कहीं ना कहीं माता पिता की प्रेरणा आप सबके साथ है और उसके कारण से ये यात्रा, मैंने बहुत सारे लोगों को कार्यक्रम करते देखा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो कहीं ना कहीं क्रम टूटने लगता है, लेकिन यह क्रम लगातार भव्यता के साथ, पूरी गरिमा के साथ, पूरे यशोगान के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ इस शहर के पत्रकारों को सम्मानित करते हैं और आप हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी मंच पर स्थान देते हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने अपनी बात कही तो उन्होंने ये बात बोली कि पूर्व के वक्ताओं ने अरुण शुक्ल जी के बारे में नहीं बोला। ये बात बिल्कुल सच है। शरद जी यहाँ बैठे हुए हैं। हमने राजनीति का, हमने पत्रकारिता का परिदृश्य बदलते देखा। हमने वो दौर देखा है जब हम सब राजनीति में, छात्र राजनीति में काम करते थे। आज तो प्रभात साहू को सीधे फोन करना हो तो हमारे एसपी साहब बैठे, आईजी को भी बात कर लेते हैं, डीआईजी से बात कर लेते हैं, लेकिन उस दौर में टीआई से बात करने की भी सोचना पड़ता था। और जब रात बिरात कोई विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तब शरद जी को याद होगा कि हम लोग को एक ही नाम याद आता था कि अरुण भैया के पास चलो। पहले उनकी 2 डांट, यार तुम लोग जो हमेशा ना, और उसके बाद मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बड़ी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि संभवतः किसी पत्रकार को, किसी भी अधिकारी से, किसी भी नेता से उतनी दबंगता से बात करते कभी नहीं देखा। पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया, मैनेजमेंट हो गया। लेकिन हमने वो दौर देखा कि जब कभी कोई घटना घट जाए, तो मुझे एक घटना याद है, शायद 82-83 की घटना थी। रात में 11:30 बजे उन्होंने एसपी को टेलीफोन करके बोला कि मुझे नहीं मालूम, मेरे कार्यकर्ता छोटे भाई लोग आए हैं, आधे घंटे के अंदर उनको लॉकअप से बाहर करो। क्या अधिकारी, क्या प्रशासन, क्या राजनेता, जीवंता के साथ उन्होंने जिया। उन्हें पत्रकारिता को कभी पेशा नहीं बनाया, पत्रकारिता उनकी कर्म भूमि रही।
उस पत्रकारिता के माध्यम से समाज को देना चाहते थे। उस यात्रा को आरंभ किया। उनके जाने के बाद निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारा दौर हो गया, लेकिन हमने वो भी दौर देखा जब हम प्रेस फोटोग्राफर के पीछे घूमते थे और फोटो छप जाए, विज्ञप्तियों में नाम आ जाए, तो हम उन चुनिंदा पत्रकारों को उनके साथ संबंध बना के रखते थे और कहीं ना कहीं स्थान मिलता था। लेकिन हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि स्वर्गीय अरुण शुक्ला जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल अकाट्य सत्य है, क्योंकि उनका स्नेह हमेशा परिवार के सदस्यों की तरह रहा। और इसलिए उससे बड़ी बात जो मैं मानता हूं कि आशीष भाई और उनका पूरा परिवार जिस तरह से उस पीढ़ी के लोगों को आज भी आप अपनेपन के साथ याद करते हैं, ये उस माता पिता के संस्कार है। और मैं चाहता हूं कि पूरा सदन, यहां बैठे हुए सारे लोग आशीष शुक्ला और उनके परिवार के लिए जोरदार तालियों के साथ इस बात के, देखिए मित्रों, ये छोटी बात नहीं होती कि 29 साल तक उन संबंधों का निर्वहन करना कोई छोटी बात नहीं है। मैं लगातार हमेशा आप सबके बीच में आशीष भाई के, और हम यहाँ बैठे हैं, अपने शरद जी भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लगातार अनवरत कार्यक्रमों में आए हैं, विभिन्न विधाओं में काम करने वालों को लोग। आज मुझे जब देखा था कि आंगनवाड़ी की हमारी बहनों का आपने सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा। ये सोच बहुत अच्छी सोच है, और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके बाद थोड़ी बहुत झलक कहीं देखने को मिलती है। जब आशीष भाई से व्यक्तिगत बातचीत होती ना, तो जो उद्वेलित होकर बात करते हैं, तो मुझे लगता है कई बार कि भाई साहब की याद आ जाती है। तो मैं आज सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं उस मानवता से प्रार्थना करता हूं कि आशीष भैया, आपका यश आपके पूरे परिवार का, आपके भाई, दोनों भाई मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को जिस सहजता के साथ अनवरत जारी रखें, ये श्रृंखला लगातार बनी रहे। माता पिता का आशीर्वाद और हम सब सारे मित्र जो उस समय उस दौर में उनके साक्षी रहे हैं, हम सब हमेशा साथ पर रहें, पूरा आशीर्वाद। और हमारे कहाँ गए भाई ने कुछ शेर बोला था कि तुमसे मिलने के बाद कभी दूसरे की तरफ। अब इस उम्र में आप दूसरे की तरफ कैसे देखोगे? हमने 29 साल गुजार दिए, 30 साल से अनवरत आशीष भैया के साथ चल रहे। तो मुझे आपका वो शेर भी याद आता, जब मैं पहली बार आया था तब आपने कहा था कि है खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, आपके बाद किसी की तरफ नहीं देखा। कौन कहता नहीं, हमारे कुछ गुनाहों की सजा हमारे साथ चलती है। मैं लगभग 15 साल पुरानी ये बात कह रहा हूँ सर, कि मुझे बहुत अच्छी बात, उसके शब्द आप देखिए कि हमारे गुनाहों की सजा हमारे साथ चलती है, हम तन्हा नहीं चलते, हमारे साथ चलती है, हमें कुछ नहीं होगा, हमारे संग हमें कुछ नहीं होगा, हमारी माँ अभी जिंदा है, हमारे संग है हमारी माँ। जब निकलता हूँ घर से तो इनकी दुआ हमारे साथ चलती है। ये भूल गए, लेकिन मुझे याद है कि उस माँ की दुआ आशीष भैया आपके साथ में है। जब भी आप घर से निकलोगे तो निश्चित रूप से माता पिता की दुआएं आपके साथ होगी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वो चला रहा चलिए आकाश मार्ग से हम तंखा जी आपके सामने, थोड़ा सामने की टीवी चालू कर दें। कई वर्षों से आशीष शुक्ला जी अपने दिवंगत पिता ये एक भावुक अच्छा प्रोग्राम जो जिसमें जर्नलिस्टों को रिकॉग्नाइज है, कई वर्षों से करते हैं। लगभग हर वर्ष मैं या तो वर्चुअली या फिजिकली ज्वाइन करता हूँ, और ज्वाइन इसलिए करता हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छा पल लगता है कि जब एक बेटा अपने पिता को कंस्ट्रक्टिव वे में याद करता है। अरुण शुक्ला जी भी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे। मैं यंग था जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, शुरुआती प्रैक्टिस का दौर था, मुझे बहुत इम्प्रेस भी करते थे और बड़े
इसी तरह से कंस्ट्रक्टिव अच्छी पत्रकारिता करो, केपेबल अच्छे लोगों को रिकॉग्नाइज करो, और जितने ज़्यादा पत्रकारिता में स्वतंत्रता रहेगी और जितनी ज़्यादा पत्रकारिता में हिम्मत रहेगी, उतना ही हमारा प्रजातंत्र शक्तिशाली रहेगा। और ये जो आपका प्रयास है प्रजातंत्र को शक्तिशाली बना देने का, उसको मैं भी बधाई देता हूँ। मैं आपके पूरे स्टाफ को, आपके साथियों को, आपके मित्रों को, आज पर उपस्थित सभी महानुभावों को, स्पेशली जो सीनियर लोग आज सब उपस्थित हैं जो मंच पे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और अपने इस छोटे से संदेश के साथ आशीष को, पूरे परिवार को, यशपाल परिवार को बधाई देता हूँ। जय हिंद। कई वर्षों से Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Senior Counsel, and he is respected member, family member. He is the biggest member of this family. Always his umbrella is upon the family. I am highly respect to you. Thank you very much. You are here, and with always Mr. Vivek Krishna Tankha, I salute you. यह मंच सम्मान करता है आपका, अभिनंदन करता है आपका, स्वागत करता है आपका। इसी तरह प्रेम बनाए रखें। हम आमंत्रित कर रहे हैं अब शहर के पूरे अनुशासन को, शांति को, समाज की सुंदरता को अपने कंधों पर सजाकर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी साहब जो इस शहर में, इस मंच में अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ पधारे हैं, आमंत्रित करते हैं हम आपको अपने उद्बोधन के लिए। इस शहर की पत्रकारिता को, इस शहर की शांति को, अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए हम पत्रकारों को आशीर्वाद और अपनी शुभेच्छाओं से अभिभूत करें। हेलो, आज के प्रोग्राम में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मंच पे बैठे मेयर साहब, प्रभात साहू जी, रिटायर्ड डीआईजी मनोहर वर्मा सर, डीआईजी टीके विद्यार्थी सर और तरुण चौबे जी, सभी सम्मानीय मंच। आज के प्रोग्राम में आशीष शुक्ला जी के पिताजी के स्मृति में जो प्रोग्राम है और 29 साल से जो लगातार चल रहा है, मैं पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। इतने लंबे समय इस तरीके का प्रोग्राम करना और उसको लगातार अच्छे लेवल पे लेके जाना और एक मन से इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए वो बधाई के पात्र हैं। और सभी पत्रकार बंधु जो आज यहाँ पधारे हैं और सभी सम्माननीय अतिथि जो आज आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रयास है और क्योंकि उनके पिताजी और आशीष शुक्ला जी का जो यहाँ पर जुड़ाव है, ये दर्शाता है कि आज के प्रोग्राम में इतने लोग उपस्थित हैं। मैं उनको, उनके परिवार को और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मां नर्मदा के आशीषों से अभिसंचित शहर की तमाम नागरिकों के करीबी, उनकी धड़कन में बसे मेरे प्रिय जबलपुर के श्रेष्ठ महापौर, मेरे मित्र माननीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी को आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने इस अध्यक्षता का भार संभाला और अपना उद्बोधन दें, पत्रकारों को एक नई दिशा दें, उनसे नई दिशा लें। यह मंच दोनों ही विषयों पे परिपूर्ण है, उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। बोले नर्मदा मैया की, भारत माता की। आज पंडित अरुण शुक्ला जी और माता जी और भाभी जी के याद में सम्मान समारोह
का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित मेरे अत्यंत आदरणीय प्रभात भैया, यहाँ पर उपस्थित सबसे पहले हम सबके पूज्य प्रभु भगवान शंकर के बहुत करीबी तरुण चौबे जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित मनोहर वर्मा साहब काफ़ी करीबी शुक्ला परिवार के हैं, काफ़ी करीब से पूरे परिवार को जानते हैं और उनके सारे सुख दुख में शामिल होते हैं। परिमल भैया, डॉक्टर साहब, आदरणीय टीके विद्यार्थी जी, आदरणीय एसपी साहब, यहाँ पर बहुत सारे लोग, जितने लोग ऊपर बैठे हैं उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, अगर गुरु जी की बात छोड़ दें, बहुत सारे सम्मानीय लोग नीचे भी बैठे हैं। आदरणीय राजेंद्र गहरवार साहब बैठे हुए हैं, जुग्गू चचा बैठे हुए हैं, शरद चाचा बैठे हुए हैं, आदरणीय पंकज भैया दिख रहे हैं, शकटकर साहब दिख रहे हैं, मेरे बड़े भाई सम्मानीय दिनेश यादव जी दिख रहे हैं, झल्लेलाल जैन जी दिख रहे हैं, मुकेश राठौर जी दिख रहे हैं, आदरणीय बड्डा दिख रहे हैं, अरे हमारे शैलेंद्र भैया, शैलेंद्र सिंह साहब दिख रहे हैं। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, बहुत सारे और लोगों के नाम ले सकता हूँ, कि ये पंडित अरुण शुक्ला जी का आशीर्वाद तो है, साथ ही साथ उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो आशीष भैया ने स्नेह हासिल किया है, उसका बहुत ही जीता जागता उदाहरण है जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं और निरंतरता के साथ देख रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जबाली ऋषि की तपोभूमि है, मां नर्मदा का तट है। यहाँ पर आचार्य रजनीश जी की खुशबू है, महर्षि महेश योगी जी की खुशबू है। उसी क्रम में आगे आते हैं तो पंडित अरुण शुक्ला जी की भी खुशबू इस माटी में है। हम सब ऐसे उन सभी लोगों को बहुत याद करते हैं जिन्होंने शहर के लिए कुछ ना कुछ अपना दायित्व मानते हुए अपना न्यौछावर किया है, उसके बाद परलोक गए हैं। ऐसे उन सभी लोगों को जिन्होंने संस्कार धानी का नाम संस्कार धानी के बाहर अपने व्यक्तित्व से रोशन किया है, हम लोग सब ऐसी विभूतियों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। एक तो पंडित अरुण शुक्ला साहब का इस शहर को बहुत कुछ देना और फिर उनको इस दुनिया से जाने के बाद भी इतने वर्षों तक वैसे ही उनको जीवित रखना, उसके लिए मैं आशीष भैया को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। हम लोगों को नहीं लगता कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। पूरा परिवार, पूरे भाई, हमारी भाभी जी और पूरा यश भारत परिवार मिलकर, उसके साथ साथ बहुत सारे वरिष्ठ लोग जो इस कार्यक्रम को 29 वर्षों से आयोजित भी कर रहे हैं और साथ में हमारे शहर के होनहार पत्रकार साथियों को जो आप पुरस्कृत भी कर रहे हैं, और वो जो समिति है उस समिति के सभी वरिष्ठ पत्रकार जनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि निरंतरता के साथ आप लोग शहर से वो हीरे खोज कर लाते हैं जो इस मंच पर हर वर्ष सम्मानित होते हैं और प्रोत्साहित होकर आगे और अच्छा कार्य करने के लिए निकल पड़ते हैं। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निश्चित तौर पे ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने कोरोना के दौर में हम सबको, जब सब लोग अपने घर के बाहर थे, कुछ लोग घर के, सब लोग अंदर थे, ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो घर के बाहर थे और बहुत अंतिम छोर तक जाकर लोगों की मदद की है। ऐसे आंगनवाड़ी की सभी सहायिका कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आशीष भैया, हम लोग इस कार्यक्रम को लगातार ऐसे ही चलाते रहें और मेरा ऐसा मानना है
28 वर्ष तो आपने इस कार्यक्रम को चलाया, परंतु 28 वर्ष के बाद आपका जबलपुर शहर में आपका जीवन पुनर्जन्म हुआ है। तो इसको फिर उसी ऊर्जा के साथ, परिमल स्वामी साहब ने बताया कि आपको ये तकलीफ है, विवेक तनखा साहब ने बोला कि कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग ठीक करेंगे, उनके दिखाए हुए परिमल स्वामी जी के रास्ते पे आगे चलेंगे। दिल्ली में त्रेहान साहब ने कहा कि आशीष परेशान मत हो, जैसे थे उससे और बेहतर हो जाओगे, और निश्चित तौर पे उससे बेहतर आप हो गए, और हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। जो व्यक्ति अपने पिता माता के लिए, पत्नी के लिए इतना समर्पित हो, बिटिया यहां नहीं मान रही थी, माइक पे जिद कर रही थी, इतना बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन आपने उनको तनिक भी बदतमीजी से बात नहीं करी, ना डांटा, बहुत प्यार से आपने गले लगा के उसको समझाया। ये आपकी भावनाएं, और ऐसे भावनाओं के व्यक्ति को ईश्वर बहुत जल्दी नहीं लेता। अभी आपको बहुत साल, 2500 साल और रहना है, और अरुण शुक्ला जी के मार्गदर्शन पे ही रहना है, और जीना है, और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हम लोग बहुत प्रसन्नचित्त हैं कि हम लोग के बड़े भाई आशीष शुक्ला जी हैं। किसी ने श्रवण की आपको से अलंकृत किया कि आप श्रवण कुमार हैं। निश्चित तौर पे उस जमाने में होना आसान था, पर कलयुग में श्रवण होना अपने आप में बहुत कठिन काम है, और वो आप उसका निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत बहुत नेक इंसान हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम है। इस विश्वास के साथ, इस वचन के साथ, जहां भी रहूंगा, जैसा भी रहूंगा, जब से आपने बुलाया है तब से आ रहा हूं। आप जीवन में कभी नहीं भी बुलाएंगे तो इस कार्यक्रम में अपने जीते जी हर वर्ष 20 फरवरी को जरूर से आऊंगा, और आपका साथ हर समय रहूंगा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, पूरे परिवार को, पूरे साथियों को। बहुत सारे लोग जो पीछे से भी इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, हमारे बबलू केसरवानी जी हैं, सारे लोग हमारे यश भारत परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं जो इसको मैनेज करते हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और एक लाइन में सिर्फ याद करता हूं, आज भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारे आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज जी को श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया हम लोगों ने। यहाँ से भी मैं उनको सिर्फ एक लाइन में याद करता हूँ, ऐसे युग में हमको जन्म लेने का मौका मिला जिस युग में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को जिन्होंने जन्म लिया। हम सब अपने आप को बहुत ही कृतार्थ, बहुत ही कृतज्ञ ईश्वर का मानते हैं कि हमको ऐसे युग में जन्म दिया जब हम पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन कर सके, देवतुल्य उनके हम दर्शन कर सके। उनको भी आज मैं यहाँ से बहुत बहुत याद करता हूँ। और पुनः आशीष भैया, आपको, भाभी को, पूरे परिवार को, पूरे यश भारत परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पंडित तरुण चौबे जी महाराज जी का हमारे प्रातः पूजनीय है, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर सदैव सदैव बना रहे। निरंतर आप सेवा भाव के साथ अपने जीवन में तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे जो पत्रकार इस मंच तक आ पाते हैं, हमारे जो कलमकार इस मंच तक पहुंच पाते हैं, जिनकी श्रेष्ठता का लगातार चयन करके पंकज शुक्ल जी चयन समिति से हमारे बीच बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इससे वाकिफ कराएंगे इस चयन प्रक्रिया से, और उसके साथ साथ वो डायरी विमोचित करने भी मंच पर आ रहे हैं। तो मैं आवाज़ दे रहा हूं अपने अग्रज, अपने बड़े भाई, वरिष्ठ पत्रकार माननीय पंकज शुक्ल जी को। रविंद्र वाजपेयी जी, डॉक्टर पंकज शुक्ल, श्री राजेंद्र गहरवार, श्री सच्चिदानंद सेकटकर, श्री रामकृष्ण परमहंस पांडे, श्री पवन पांडे, श्री प्रवीण अग्रणी। आइए सर। नहीं, अरे रुको, पहले तो आप बोलो। नहीं, पहले आशीर्वाद दे। सबने बोला, सबके बारे में बोला। मैं मंच को, यहाँ उपस्थित मेरे संपादकीय सहयोगियों को, शहर के गणमान्य नागरिकों को, सबको नमन करते हुए अब कुछ बातें
उसके बारे में बोलना चाहता हूं जिसके कारण हम सब यहां उपस्थित हुए हैं। आशीष शुक्ला, अभी एक नया शब्द दिया जयराम शुक्ला जी ने, बाल पत्रकार। ये बात सच है कि जब हम लोग कुछ सीनियर पत्रकार हो गए थे तब आशीष हम लोगों के सामने बाल पत्रकार ही थे। इनसे मुलाकात मेरी नवभारत के दिनों में हुई। बड़ा विनम्र, संकोची। एक दिन मेरे पास आया, बोला भैया ये कब तक अपन नौकरी करते रहेंगे। हमने कहा यार जब तक अपने पास पेट है बाय डिफॉल्ट और परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं बाय चॉइस, तब तक तो नौकरी करना है। बोले जमता नहीं है भैया ये सब। उसके बाद मैं दैनिक भास्कर चला गया, कुछ वक्त ये और नवभारत में रहे। फिर एक दिन इनका फोन आया, भैया याद है आपसे मैंने एक बार कहा था कि नौकरी कब तक करेंगे। मैंने कहा याद है। बोले मुझे लग रहा है मैं नौकरी देने वाला बनने वाला हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। हमने कहा हमेशा है। तब यश भारत की शुरुआत का दौर था वो। बहरहाल अखबार शुरू हुआ और अखबार जैसा आप लोग सवेरे उठ के चाय के प्याले के साथ देखते हैं वैसा होता नहीं है। उसके पीछे के 24 घंटे जो हम लोगों की रोज परीक्षा होती है। पत्रकार उस विद्यार्थी की तरह नहीं होता कि परीक्षा दी, पास हुए, अगली क्लास में पहुंच गए, फिर अगली क्लास में पढ़ाई पूरी हो गई। पत्रकार की पढ़ाई निरंतर सतत चलती रहती है, हमेशा। और रोज सवेरे जब आपकी नजरों में अखबार होता है तो वह हम लोगों की परीक्षा हो रही होती है। तो आशीष ने वो हिम्मत थी, वो ताकत थी जो हम लोगों में आज तक नहीं आ पाई। अखबार निकाला, नौकरी देने वाला बना और अखबार को स्थापित किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। और सबके नाम ही, उसके नाम में ही आशीष है। सबका आशीष मिलता रहा और ईश्वर का बहुत बड़ा आशीष है इसके साथ। मैं इसको 30-35 साल से जानता हूं। हर तरह के उतार चढ़ाव भगवान किसी को न दिखाए जो इसने देखे। जूझा है, लड़ा है, फिर खड़ा हुआ है, फिर गिरा है, फिर खड़ा हुआ है, चलता रहा है। आज भी चल रहा है, आज भी जूझ रहा है। ऐसी परिस्थितियां हैं इसके साथ, शारीरिक भी आई, आर्थिक भी आई, मगर हारा नहीं। वो आशीष नाम इसके साथ चलता रहा, सबका आशीष इसको मिलता रहा और आज ये यहां पर खड़ा है। मंच आशीष को ऊपरी तौर पे जानता होगा, हम लोग इसको अंदर से जानते हैं। वो इसकी प्रतिभा को, इसके लड़ाकूपन को, इसके जुझारूपन को, हर चीज को बहुत निकट से बहुत 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 सराहते हुए देखा है हम लोगों ने। और सिर्फ मैंने नहीं, यहां जितने वरिष्ठ पत्रकार बैठे होंगे वो सबने इसको देखा होगा लड़ते हुए, जूझते हुए। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, ईमानदारी की बात है, कि अखबार को इतने अच्छे से स्थापित कर लेगा, मगर कर लिया। आज यश भारत एक नाम है, एक ब्रांड है, इसकी मेहनत है। हम लोगों का सहयोग जो कुछ भी, जब स्टार्ट कर रहा था इसने बोला था भैया जो सहयोग लगेगा आप दोगे, हमने कहा देंगे। मगर ये भी जानता था, मैं भी जानता हूं, मैं दूसरे अखबार में था, मैं उस तरह का सहयोग नहीं दे सकता था जिसको कलम का सहयोग कहते हैं। उसके बाद से इसको जरूरत भी नहीं पड़ी हम लोगों की। फिर चयन समिति में जब मैं आया तो ऐसा लगा कि चयन समिति का स्वरूप थोड़ा सा चेंज करना। इसी ने बोला कि भैया और क्या कर सकते हैं। हमने कहा जबलपुर से बाहर निकले हम लोग, क्योंकि जितना भव्य स्वरूप
इस पत्रकारिता पुरस्कार का होता जा रहा है, उसको एक शहर के लिए सीमित कर देना उचित नहीं है। और आप देखिए परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने जयराम शुक्ला जी बैठे हैं, पूरे मध्य प्रदेश की पत्रकारिता की बेहद सशक्त कलम में से एक है। ये मेरे 1 साल जूनियर रहे हैं, मैं सेंट अलोयसियस कॉलेज में पढ़ता था, ये साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, मगर संबंध पुराना है। रामशंकर उपाध्याय बैठे हैं, ये कटनी से हैं, तो कुछ बाहर से भी लोगों को जोड़ने की कोशिश हम लोगों ने की है और उम्मीद है आप लोगों को हर साल जो नए नाम मिलेंगे पत्रकारों के वो सर्वमान्य होंगे, निर्विवाद होंगे। फिर एक बात और हुई कि कैसे जब सबका सम्मान करते हैं तो चयन समिति ने सोचा कि आशीष क्यों छूट जाता है। ये सब हमारे चयन समिति के सदस्य खड़े हैं, सबका यही कहना था कि इस बार आशीष को भी कुछ न कुछ किया जाए, कहा जाए, करा जाए। स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज हमारे उपस्थित हैं, आशीष उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, वही मंच पर उपस्थित आमंत्रित हैं। दो शब्द में यहां उपस्थित शहर के स्वनाम धन्य डॉक्टर परिमल स्वामी जी के बारे में बोलना चाहूंगा। ये मेरे विषय से इतर है मगर है जुड़ा हुआ। शुरू में संपूर्ण ने जो कहा कि जबलपुर ही नहीं मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों में से एक। मुझे याद है मेरी वाइफ को सांस की बड़ी तकलीफ होती थी। ये मेरे जूनियर भी थे मॉडल स्कूल में 1 साल। मैंने 78 में हायर सेकेंडरी किया, इन्होंने 79 में किया। चयन समिति जो आशीर्वाद लेके आई है उसका वाचन कर रहे हैं। शुभाशीष हम सबके आत्मीय और प्रिय प्रतिष्ठित पत्रकार दैनिक यश भारत के संचालक आशीष शुक्ला अपने यशस्वी पिता पत्रकार पंडित अरुण शुक्ला की स्मृति में पिछले 2 दशकों से अरुण शुक्ला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान करने का कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आशीष शुक्ला वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित और युवा पत्रकारों को पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। अभी कुछ माह पूर्व ही आशीष शुक्ला जटिल शल्य क्रिया कराकर आए हैं। यह शल्य क्रिया उन्हें नया जीवन देने वाला है। उन्हें वरिष्ठों की ओर से शुभाशीष और साथियों की ओर से शुभकामनाएं देते हम उनके यशस्वी जीवन की कामना करते हैं और एक डायरी का विमोचन भी इसके साथ साथ इस डायरी के विमोचन के साथ साथ उज्जवल भविष्य की कामना के साथ पूरी चयन समिति आशीष को अभिनंदित करेगी। गुरु के श्री चरणों में प्रणाम। ये हमेशा की तरह की डायरी का जिसका इंतजार हर वर्ष रहता है और एक अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने डायरियां उपलब्ध रहती हैं। आज जितनी प्रिंट हुई हैं वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे और उसके बाद निरंतर प्रक्रिया के अनुकूल आप हमसे उपस्थित होकर उन डायरियों को प्राप्त करते रहेंगे। प्रेम और विश्वास के साथ जितने लोग हैं हमारे परिवार के सदस्य और सारे पत्रकार जिनको हम सम्मानित कर पाए, आइए मंच पर हम एक ग्रुप फोटो लेना चाहेंगे आपके साथ, अतिथियों के साथ। जिनको हमने सम्मानित किया है वो सब आ जाएं। ऐसे ही आ जाओ ना, नेहा आ जाओ। हम अतिथियों से आग्रह करते हैं कि मंचासीन हो जाए, अपनी उसमें बैठ जाएं सोफा में।
ताकि व्यवस्थित फोटोग्राफ्स हो सके 2 मिनट। और शुक्ला परिवार के सारे लोग प्लीज मंच पे आइए। अच्छी ग्रुप फोटो एक हमेशा की तरह। समय को बचाते हुए आ जाएं। अतिथि बैठ जाएं ताकि पीछे और आगे खड़े होकर हम लोग पुरस्कृत हो सके। आप सोफा में आसन ग्रहण करें। अच्छी फोटो आई। प्लीज 2 मिनट, बस 2 मिनट लगना है। आप सिर्फ बैठ जाइए। भैया पुरस्कृत पत्रकार इस लाइन पे आ जाएं। अरे हमें जाने दीजिए आप। आइए सर। गुरु चलो। ये 29वां श्री अरुण शुक्ल पत्रकारिता सम्मान समारोह है। विमोचन डायरी का इस वर्ष एक नई ऐप का, यश भारत की ऐप आपके सामने दी गई। आप अपने व्हाट्सएप से उसको संग्रहित कीजिए। क्यों भाग रहे हो? ऐसी 28 तस्वीरें नए अतिथियों के साथ, नए पत्रकारों के साथ जबलपुर की है नगरी। इधर पे जिनको हमने सम्मानित किया है वो तमाम वरिष्ठ पत्रकार हो गए। कलम के आकाश में उन्होंने अपने स्वरूप को, अपने संकल्प को स्थापित किया है। वरिष्ठ पत्रकारों की एक लंबी श्रृंखला यश भारत सम्मान समारोह से हम उन्हें सम्मानित करते आ रहे थे। उसकी चलो साथ ही साथ मां नर्मदा का पुत्र हमारा अनुज, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र का विधायक माननीय अभिलाष, स्वागत है तुम्हारा। अभिलाष पांडे उपस्थित हो गए। चलो आ जाओ ऊपर, यह मंच सम्मानित करता है तुम्हें। अजीत तिवारी उनको लेके आए। हाँ जी बताइए, इसको पढ़ना पड़ेगा क्या? ये हम एक सम्मान पत्र हमेशा की तरह आशीष शुक्ल प्रदत्त करते हुए हमारे अतिथियों को, और इस आशा के साथ कि यह अनवरत जारी मां नर्मदा के प्रवाह से यह पुरस्कार करने की है अनुपम प्रस्तुति आपके बीच में हमेशा बनी रहे, आतिथ्य आपका हमको मिलता रहे। अभिलाष का स्वागत अभिषेक शुक्ल कर रहे हैं। अभिलाष पांडे जो इस वर्ष आज के आपके अपने विधायक, आपके आशीषों से अभिसिंचित होकर जिन्होंने इस पदभार संभाला है और संकल्प लिया है कि सेवा सेवा और सिर्फ सेवा, हर असंभव को संभव करने का संकल्प लिए अभिलाष तुम्हारा यह मंच स्वागत करता है, अभिनंदन करता है तुम्हारा। और इसी के साथ साथ आप सबका सानिध्य प्राप्त हुआ। हम गौरवान्वित हुए 29वां यह अरुण शुक्ल पुरस्कार सम्मान कराते हुए। वो सारे पत्रकार जो चयन समिति से चयनित हुए, आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। आप अपने जीवन में कलम को जो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे शालीन, सबसे सांस्कृतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, शांति का प्रतीक आपकी यह दुनिया, पत्रकारिता की दुनिया हमें हमेशा इस बात को याद दिलाती रहे कि इस पुरस्कार ने आपके जीवन में निर्भरता पैदा की है। डॉक्टर रश्मि शुक्ल, आपका भी स्वागत है।
और आभार है आप सबका, आपके सानिध्य को आभार, इस सामान्य को सजाने के लिए बबलू तुम्हारा आभार। हमारे हमेशा की तरह इस मंच से जुड़े हुए पर्व कमलेश जी, कमलेश अग्रवाल जी भी यहाँ दिख रहे हैं, और गुरुदेव को श्री चरण स्पर्श, खूब सारा आशीर्वाद हमेशा की तरह हमें इस मंच को मिलता रहे। तरुण दादा कुछ बोलेंगे। आज संपूर्ण तिवारी जी ने बहुत अच्छा वक्ता का कार्य किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। रंजीत भैया तुम्हारा आभार, फोटोग्राफी से बहुत अच्छा इस परिदृश्य को दिखाया मनीष ने, उसका भी आभार। इधर जो सेवा और सामर्थ्य के साथ राजुल तुम्हारा भी आभार, स्वागत है। समर्थ तिवारी आपका भी आभार, हमारे चाचा, इस परिवार के सदस्य, और जहाँ जहाँ मेरी नज़र जा रही है वो सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। आप हमेशा इसी तरह इसी 20 फरवरी को फिर से आएँ। हमारी समिति फिर कलम के इन सिपाहियों को चयनित करेगी और यह मंच उनको इसी तरह से प्रोत्साहित करता रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो प्रारंभिक कार्यकर्ता होती है समाज की, उसका स्वागत करके हम धन्य हुए। थैंक यू वेरी मच। यश भारत परिवार के द्वारा अरुणोदय सम्मान समारोह, जो पिछले कई वर्षों से सतत ये आयोजन किया जा रहा है, अपने पिता को याद करने का ये जो तरीका आदरणीय आशीष भैया का है, निश्चित तौर पर एक अनुकरणीय है। और आदरणीय आशीष भैया और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि आपके द्वारा इस तरह से स्वर्गीय अरुण शुक्ल जी को याद किया करना हम सब लोगों के लिए भी बड़े प्रेरणा का केंद्र है। और जिन भी पत्रकारों को सम्मानित किया गया है उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार पुनः इस आयोजन के लिए आशीष भैया और पूरी टीम को बधाई। पिछले 29 वर्षों से स्वर्गीय श्री अरुण शुक्ला स्मृति पुरस्कार के लिए मैं आशीष जी को धन्यवाद देता हूं, साथ में उस चयन समिति को भी धन्यवाद देता हूं जो हमारे जैसे पत्रकारों, श्रमजीवी पत्रकारों को चयन करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है हमारे आने वाली पीढ़ी जो नए पत्रकार आज हैं उन्हें इससे प्रेरणा मिलेगी, उन्हें इससे ऊर्जा मिलेगी। ऐसे पुरस्कार खासकर श्रमजीवी पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। इस सम्मान के लिए मैं माननीय आशीष शुक्ला जी और चयन समिति को धन्यवाद देता हूं कि वो जो पर्दे के पीछे लोग रहते हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। इससे जो है मीडिया जगत में नए लोग जो आएंगे वो भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम अपना रोशन करेंगे। एक बार फिर से सभी का धन्यवाद देता हूँ। पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजन समिति और चयन समिति का बहुत सारा धन्यवाद। हम खबरें लिखते हैं तो मुझे लगता है बोल तो ज़्यादा नहीं पाऊंगी, लेकिन चुनौतियाँ हर क्षेत्र में हैं, इसमें भी है। महिला पत्रकार होने के नाते बस यही है, हम ऐसे ही सबके आशीर्वाद से काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत ही खुशी हो रही है। आशीष शुक्ला सर को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम पत्रकारों का सम्मान किया, और आगे भी इसी तरह ये सम्मान समारोह आयोजित रहे उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज का ये कार्यक्रम बेहद अच्छा रहा, और जब परिवार में सम्मान होता है तो वो सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है, एक उपलब्धि होती है। क्योंकि बाहर तो सभी लोग तारीफ़ करते हैं, सराहना करते हैं, लोग अच्छा भी बोलते बुरा बोलते, लेकिन अपने ही घर में अगर अपने लोग सम्मानित करें तो ये किसी उपलब्धि से कम नहीं है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि एक संस्थान जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा है वही पत्रकारों का भी सम्मान कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि हमारे आपसी तालमेल और सद्भाव की ये हमने एक उदाहरण पेश किया। अरुण शुक्ला स्मृति सम्मान समारोह अपने आप में पत्रकारी जगत में एक मिसाल है। एक श्रमजीवी पत्रकार का अखबार है जो श्रमजीवी पत्रकारों का सम्मान करता है और उसका चयन भी श्रमजीवी पत्रकार करते हैं। ये एक विलक्षण और अनूठा उदाहरण है। आमतौर पर अभी तक जितने भी सम्मान होते हैं ज़्यादातर वह तो कॉरपोरेट घराने करते हैं या सरकार करती है, लेकिन एक श्रमजीवी पत्रकार जिसका अखबार हो और श्रमजीवी पत्रकारों को सम्मान दे और श्रमजीवी पत्रकार ही ऐसे सम्मान योग्य लोगों को चुने, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आशीष शुक्ला जो प्रयास या जो ये उपक्रम प्रतिवर्ष रचते हैं
इस सिलसिले को सदैव जारी रखें और मैं यश भारत के यशस्वी होने का और आशीष शुक्ला के इन प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और ये एक सुनहरी और स्वर्णिम परंपरा बनी रहे। पंडित अरुण शुक्ला जी का राजू, तुम्हारा भी आभार, स्वागत है। समर्थ तिवारी, आपका भी आभार। एक बड़ी बात यह है परिवार के सदस्य कि जवाली ऋषि की इस जहाँ जहाँ मेरी नजर जा रही है पंडित वो अरुण शुक्ला जैसी आभार शख्सियत ने व्यक्त करता जन्म लिया हूँ, और जबलपुर हृदय शहर की को गहराइयों सिंचित से किया आपका स्वागत करता हूँ और पूरे मध्य प्रदेश में संस्कार दानी का नाम रोशन करने में अपना सर्वस्व लगाया। हम एक दूसरी हमारी कड़ी समिति फिर कलम के सिपाहियों श्रवण को के जैसे करेगी श्रवण कुमार के जैसे इसी तरह से आशीष शुक्ला जी ने निरंतरता के साथ 29वें वर्ष में प्रवेश किया। इस समारोह स्वागत करके लगातार थैंक यू सम्मानीय पत्रकारों को सम्मानित करना, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सम्मानित करना, सबको प्रोत्साहित करना और अपने माता पिता को इस तरीके से याद करते हुए निरंतरता के साथ समारोह करना और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना बताता है कि आशीष शुक्ला जी अपने माता पिता की तो सेवा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ संस्कारधानी के लिए भी उनका जो समर्पण है वो सदैव याद रखा जाएगा। मैं यश भारत परिवार, शुक्ला परिवार, चयन समिति, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ।